तो राम राम भाई सारे भाइयों ने स्वागत है थारा अपने यूट्यूब चैनल अंकित यदुवंश 123 के ऊपर। सीईटी की तैयारी करवा के छोड़ दूंगा थारी। चेकिंग में जोर ला लो, सीईटी की पूरी तैयारी करवा दूंगा फ्री में, 1 रुपया नहीं लागना थारा। ठीक है, हरियाणा जीके में, बस हरियाणा जीके की तैयारी करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। तो ये पार्ट 2 है नदिया का। हरियाणा की जो नदी ही फेमस नदी कहती बिल्कुल, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर सब पे फेमस हो रखी हैं फिलहाल, क्योंकि बाढ़ आ रही है में। ठीक है, फेमस नदी है सारी को तैयारी करवा दूँ जब के। तो एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कितनी घटिया वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करा भाई। पार्ट 2 है, याद रखियो। सोम तथा पथराला नदियों का पर दादुपुर के निकट पथराला बांध बनाया गया है। इस बांध का कुछ पानी पश्चिमी यमुना नहर में भी जाता है। पश्चिमी यमुना नहर किस चीज़ के लिए फेमस है? ये हरियाणा में सिंचाई के लिए सबसे फेमस है। भिवानी की यहाँ भी जाती है। ठीक है, ये भिवानी से होती हुई भी निकलती है। यमुना तथा उसकी सहायक नदियों पर बने प्रमुख बांध खिलनवाला बांध छछरौली यमुनानगर के अंदर है। अथनी कुंड बैराज, ताजेवाड़ा, किसाऊ, रेणुका नदी, लखवार, यमुना, इस बांध से 6 राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में दिल्ली जुड़े हुए हैं। ठीक है, यह हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। इसको सदानीरा या सदाबहार, नित्य वाहिनी, यम की बहन, बारामासी, सूर्यपुत्री आदि कहा जाता है। यो याद रखियो, सूर्यपुत्री कौन सी नदी ने कहा जाए? यमुना नदी ने। बारामासी कौन सी है? यमुना नदी। यम की बहन के नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है? यमुना नदी को। नियत वाहिनी किसे कहा जाता है? यमुना नदी को। सदानीरा किसने कहा जाओ? यमुना नदी ने। यो यम की बहन और सूर्यपुत्री वालों याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाओ है। यम की बहन या सूर्यपुत्री कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में किया गया है। किस में किया गया है भाई? वामन पुराण में किया गया है। फिर दूसरी चलो भाई क्लास, इसमें की है कि घग्गर नदी, हकरा नदी कहाँ कहा जाता है घग्गर को? पाकिस्तान में। वैसे क्या नाम है? घग्गर नाम है। यह नदी शिवालिक की डगसई पहाड़ियों से निकलती है तथा हरियाणा में कालका पंचकुला नामक स्थान में प्रवेश करती है। पंचकुला में कालका जगह है, वहाँ पर प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है प्रवेश? घग्गर नदी। याद रख लो, फेल हो जाओगे नहीं तो। कहाँ से निकलती है भैया? शिवालिक की पहाड़ियों में, डगसई नामक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और कालका पंचकुला में प्रवेश करती हैं। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, यानी यहाँ से निकल के ये ऐसे ऐसे होती जाती है भाई। सिरसा लास्ट पॉइंट हो गया, सिरसा, फिर यहाँ से पाकिस्तान के अंदर गई सीधी। हरियाणा में 291 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, कितनी किलोमीटर है भाई हरियाणा में? 291 किलोमीटर। घग्गर नदी कितनी भाई? 291 किलोमीटर, ये याद रखियो। राजस्थान के हनुमानगढ़ तलवारा झील में प्रवेश करती है। हरियाणा ने घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हनुमानगढ़ कहाँ पर विलुप्त हो जाती है भैया घग्गर नदी? हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर। यह हरियाणा सरकार की सबसे विशालतम मौसमी और बरसाती नदी है। मेन बात क्या कि मौसमी नदी है, जब बारिश को टाइम हो जब ही अब नदी में पानी आवे, वरना यह सूखी रहे। ठीक है, यह बात है मेन। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ झाझरा व कौशल्या है। कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ घाघरा की? घग्गर नदी की कौन सी सहायक नदी है? झाझरा और कौशल्या नदी। इसी नदी को सिरसा में ओट्टू नामक विराज बांध भी कहा जाता है, वो बनाया गया भाई। ओट्टू या विराज बांध कहाँ पर बनाया गया है? घग्गर नदी बनाया गया है। किस स्थान पर बनाया गया है? सिरसा के अंदर। इसी नदी पर बने अन्य बांध कौशल्या बांध वो कौशल्या नदी पे है, वो पिंजौर में है। दिन्नावाड़ा बांध पंचकुला में, छामला, दगरसना बांध आदि बने हुए हैं भाई। यह प्रमुख नदियाँ सबसे बड़ी मौसमी नदी है। घग्गर की प्रमुख सहायक नदियाँ मारकंडा और टांगरी है। घग्गर की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा और टांगरी। ठीक है, यह भी याद रखना है। सरस्वती नदी भाई, सरस्वती नदी हिमाचल के सिरमौर से निकलकर हरियाणा की अधिबद्री यमुनानगर में प्रवेश करती है भाई। हिमाचल से निकल के सिरमौर जगह से निकल के यमुनानगर में प्रवेश करती है। पेहोवा नामक स्थान पर नदी मारकंडा नदी मिल जाती है।
पेहोवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर जाकर कहाँ मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। वर्तमान में यह नदी लुप्त हो गई है। सरस्वती नदी पर आदिबद्री तीर्थ स्थल भी स्थित है। आदिबद्री तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? सरस्वती नदी पर। ऋग्वेद व पुराणों में इसका अत्यधिक पवित्र पूजनीय नदी माना गया है। इसी नदी के किनारे बैठकर ऋषियों ने वैदिक रचनाओं का वर्णन किया था। महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी भाई। महर्षि वेदव्यास ने किस नदी के किनारे रचना की थी महाभारत की? सरस्वती नदी की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा भाई, इसको नोटिस कर लेना, ये चीज़ रट लेना आप। सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी मारकंडा व टांगरी है। सरस्वती नदी की भी मारकंडा और टांगरी है, घग्गर की भी मारकंडा और टांगरी है। ठीक है। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा इस नदी के पुनरुत्थान के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार होते हैं। वह वर्तमान में उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज हैं। गांव मूंगवाली यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य आरंभ किया गया तथा यही से जल की प्राप्ति हुई। कहाँ से जल की प्राप्ति हुई? यमुनानगर से। किस जगह से प्रारंभ किया? गांव मूंगवाली, मुगलावाली सॉरी। अप्रैल 2015 में सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ गांव रोलाहेरी यमुनानगर से हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुई थी भाई? 2015 में सरस्वती नदी की पुनरुत्थान की शुरुआत 2015 में सरस्वती नदी की पुनरुत्थान की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? यमुनानगर से, रोलाहेरी से। यह नदी लोर, भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहोवा, सिरसा आदि स्थानों से गुजरती है। किन स्थानों से गुजरती है? इन स्थानों से गुजरती है। इसी नदी के नाम पर मुस्तफाबाद यमुनानगर का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल है बेगू, सिरसा। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और अगली क्लास में धमाकेदार पढ़ाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।